हसन रजा पाशा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस मामले पर बात करते हैं। हसन साहब, जिस तरह एहसान साहब कह रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन की जानिब से जो माइंड था वो पहले से ही डिस्क्लोज कर दिया गया था, जैसा कि ना उनकी बेल पर एतराज़ किया गया, ना वारंट लेने पर एतराज़ किया गया, चार्जशीट जो थी वो भी पहले से ही ठीक तरह से फ्रेम नहीं की गई थी। तो आप समझते हैं ये पहले से ही जो माइंड था वो बना लिया गया था और उस तरह फिर उसी तरह के फैसले सामने आए? देखिए, ये एवन फील्ड वाला जो रेफरेंस है ये अकेला रेफरेंस नहीं था। आपको याद होगा कि एक जेआईटी बनी थी जिसने बड़ी डिटेल के साथ इंक्वायरी की, फिर इन्वेस्टिगेशन की, मियाँ साहब को भी शामिल तफ्तीश किया, बाकी गवाहियां भी उन्होंने देखी, एविडेंस को परखा और फिर उन्होंने एक ही पॉइंट पे 3 रेफरेंसेस फाइल किए। देखिए, कानून और आइन ये कहता है और उसकी मंशा ये है कि एक जुर्म में अगर कोई सरदर्द हुआ है तो उससे फिर एक ही हो सकता है, मुतअद्दिद नहीं हो सकते। बहरहाल उस वक्त प्रेशर डालने के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी प्रेशर था और अभी आपने देखा होगा कि नैब ने कैटेगरिकली ये कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हमने ये रेफरेंस फाइल किए। जेआईटी ने 3 रेफरेंस फाइल किए जिसमें से एक रेफरेंस में वो बरी हो गए, जिसकी आज बरीयत की अपील विड्रॉ कर ली नैब प्रोसिक्यूटर ने। 2 रेफरेंस में सजा हुए। अब दोनों में प्रॉब्लम ये है कि अब खास तौर पे आप एवन फील्ड अगर लेते हैं हम, तो एवन फील्ड में जो जो मेन जो इनके खिलाफ इल्जाम था वो ये था कि इनके जो एसेट्स थे वो बियॉन्ड मीन्स थे। अब बड़ी प्यारी बात की कानूनी टीम ने इनके कि ना इन्होंने उन असासों के अमाउंट बताई कितनी अमाउंट के थे और ना ही मियाँ साहब की आमदन बताई कितनी है, ताकि कंपैरिजन किया जा सके कि इनकी आमदन फर्ज कर लें 100 रुपया है तो असासे 500 रुपए के हैं, तो ये 400 रुपए कहाँ से है। तो ये कंपैरिजन भी नहीं किया जा सकता। इसी तरह बेनामी जायदाद इनकी होने का, इनकी तरफ से पेमेंट का कोई सबूत नहीं है। तो बहरहाल एक चीज बड़ी वाजे है जो कि हमें नजर आ रही है और इससे सोचना चाहिए मुल्क के सियासतदानों को कि जब भी इनकी हुकूमत आती है तो वो फिर इसको मिस यूज करते हैं नैब के इदारे को, और जब अपोजिशन में होते हैं तो इसकी सख्तियां और इनकी ज्यादतियों को फेस करते हैं। देखना ये है, सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस इदारे को कायम रखना है या नहीं रखना। अगर नहीं रखना तो खत्म कर दे, अगर कायम रखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि करप्शन का कला कमा करना है और इसको इस्तेमाल करना है तो फिर इसको लेकिन हसन रजा साहब, जब भी जिस पार्टी का फायदा हो रहा होता है वो फिर तब साथ नहीं देता है। नैब अगर किसी हुकूमती जमात की फेवर कर रही है तो वो इसको खत्म नहीं करेगा, अपोजिशन तो बात करेगी। सारी जमातें इकट्ठी कब होंगी इस इदारे के बारे में कुछ फैसला करने के लिए? जी, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन हम आने वाली पार्लियामान पे छोड़े हैं कि वो आए और वो इसको देखे कि कम से कम इसको इतनी एम्पावर करे, नैब को इतनी इंडिपेंडेंस दे कि कोई हुकूमती इदारा, कोई हुकूमती शख्सियत, कोई कोई एजेंसी उस पर असरअंदाज ना हो सके। अगर ऐसी श्योरिटी पाकिस्तान की आवाम को मिलती है तो फिर बेशक रखें, और अगर ऐसी श्योरिटी नहीं है, थोड़ा सा भी समझते हैं कि नहीं ये मुमकिन नहीं है, तो फिर इसको खत्म कर दें। अरबों रुपए इस पे लग रहे हैं, गवर्नमेंट टैक्स चक्कर के नुकसान हो रहे हैं और जिस तरह सियासतदानों को मेलाइन किया जा रहा है वो तो है ही डिफरेंट। ये समझते नहीं है। इनको खुद सोचना चाहिए कि ये हम कब तक दायरों का सफर जारी रखेंगे। ये दायरों का सफर खत्म होना चाहिए और आगे की तरफ देखना चाहिए। और आपको याद होगा कि जस्टिस मकबूल बाकर साहब जब नैब के बेंच का हेड कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उन्होंने बारहा ये कहा कि नैब का इदारा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। उस वक्त किसी को नहीं जरूरत है कि उसके कहे कि नहीं होती। नैब के चेयरमैन को चाहिए था कि वो आता जी नहीं होती, लेकिन इसलिए नहीं आए सामने क्योंकि बात वो सच्ची कर रहे थे। जस्टिस मकबूल बाकर साहब की जो ऑब्जर्वेशन थी वो बिल्कुल दुरुस्त थी कि हमने खुद देखा है कि हर रजीम चेंज के बाद मामला चेंज हो जाते हैं, इदारे क्यों चेंज हो जाते हैं, नैब क्यों चेंज हो जाता है, अदालतें क्यों चेंज हो जाती हैं। सो ये चीजें अपनी जगह पे पूरी कुव्वत के साथ मौजूद हैं। सोचना पड़ेगा। हमारी आने वाली पार्लियामान के लिए ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है। इस पे वो मिल बैठ के सोचें और इस पे फैसला दें कि हमने नैब के इदारे के हवाले से
क्या नया अमल तय कर रहे हैं। अच्छा हसन रजा साहब, अब साथ ही साथ अल अजीज़िया रेफरेंस पे भी बात करते हैं नवाज शरीफ के खिलाफ जो है, उसमें अब चूंकि सजा सुप्रीम कोर्ट ने दी थी तो अब उसका क्या होगा? नवाज शरीफ को क्या अब उस सजा के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, वहां भी अपील दायर करनी पड़ेगी? नहीं, उसमें सजा तो नीचे ट्रायल कोर्ट ने दिया, अपील इधर पेंडिंग है। आप, मेरा ख्याल है थोड़ा सा वो मिसकंसेप्शन का शिकार हो गया, शायद आप वो बात कर रहे हैं नायली के हवाले से। जी जी। नायली का जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, वो 61(2)(f जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिन केसेस की बुनियाद पे कन्विक्शन हुई और उस कन्विक्शन की बेस पे नायली हुई, जब वो कन्विक्शन सेटिसाइड हो गई, बरी हो गए, तो फिर वो नायली कहाँ गई? तो मेरा ख्याल है कि नायली भी इसी तरह साथ चली जाएगी जिस तरह ये रेफरेंस गए। अच्छा हसन साहब, आप दूसरी जानिब हम आते हैं। पीटीआई चेयरमैन आउट हो चुके हैं, निगरान चेयरमैन के लिए उन्होंने नाम भी दे दिया है। कुछ महीने पहले तक ये कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था कि सियासी भूचाल इस तरह पलटेगा, बाजी इस तरह पलटेगी। वो कहते थे कि निगरान क्या चेयरमैन वही रहेंगे, और जो तमाम वज़रा थे वो भी इस बात की हामी भरते थे कि पीटीआई उनके सिवा कुछ भी नहीं है। अब बसात चेंज हुई है और बड़ा भूचाल आया है, चेयरमैन वो नहीं रहे, उनकी जानिब से नाम भी दे दिया गया है। कैसे देखते हैं इस मामले को आप? देखिए, बेटर सेंस प्रिवेल की है। इमरान खान साहब ने और उनकी लीगल टीम ने ठीक डिसीजन लिया, क्योंकि उनकी कन्विक्शन अभी तक इन फील्ड है और अगले 20 दिनों या 30 दिनों में या आने वाले इलेक्शन तक मुझे नहीं लगता कि वो टेक अप हो और उस पर फैसला हो। तो जब कन्विक्शन उनकी मौजूद है, आल दो कि उसको सस्पेंड हो गई है, लेकिन कन्विक्शन सेटिसाइड नहीं हुई, तो जब तक कन्विक्शन सेटिसाइड ना हो जाए और वो बरी ना हो जाए, वो कोई पब्लिक ऑफिस नहीं होल्ड कर सकते और ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई ओहदा रख सकते हैं, जिस तरह के नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने राइट डिसीजन लिया और गौर अली खान, मैं उनको आपके प्रोग्राम की तवज्जो से मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह ताला उनको हिम्मत और तौफीक दे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधे पे आई है, तो वो एक अच्छी चॉइस है, कमिटेड बंदा है और उन्होंने, मेरा ख्याल है कि ये अब आगे पीटीआई ने बतौर जमात ये तस्लीम कर ली है कि फिलहाल इमरान खान साहब का किरदार पीटीआई में नहीं है। आल दो के गौर अली खान साहब के पीछे वो मौजूद है, जिस तरह के उन्होंने अपनी स्पीच में भी ये कहा है, फैसले उन्हीं के हो गए, लेकिन सामने बहरहाल गौर अली खान है।